आप देवी देवता को नहीं मानते? क्यों मानेंगे? वो खाता नहीं है, सिर्फ वो देवता नहीं है, वो लेवता है। क्योंकि हम उसको देते हैं धूप अगरबत्ती सारा चीज हम उसको दे रहे हैं। तू देवता कहला या कि लेवता कहला? वो तो लेवता है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक छोटी सी लड़की ने मीडिया के सामने ईसाई विरोधियों को जमकर धो डाला। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को प्रयास जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। और सच्चा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, और वो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि सच्चा परमेश्वर हम और आप हैं, मनुष्य हैं, दूसरा कोई नहीं है। कोई मंदिर में कोई मस्जिद में वो परमेश्वर नहीं है कि हम लोग अगर कोई तरह की चढ़ावा चढ़ाते हैं या कोई तरह की मिठाई चढ़ाते तो वो खाता नहीं है। मगर एक अनाथ, एक विधवा, एक कंगाल, एक गरीब आदमी को अगर उस भोजन को दे देते हैं और वो खाकर मन को तृप्त करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। आप देवी देवता को नहीं मानते? क्यों मानेंगे? वो खाता नहीं है, सिर्फ वो देवता नहीं है, वो लेवता है। क्योंकि हम उसको देते हैं धूप अगरबत्ती सारा चीज हम उसको दे रहे हैं। तू देवता कहला या कि लेवता कहला? वो तो लेवता है। देवता वो है जो व्यक्ति लेवता है, वो लेवता है, उसको है। वो लेवता है, वो देवता नहीं है। वो कैसे लेवता हुआ कि हम सब कुछ खरीद के दे रहे हैं, खस्सी पाठी मुर्गा मुर्गी सब हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं मनुष्य होकर। और वो देवता के नाम पर वो ले रहा है। कौन ले रहा है? मिट्टी का पूजा वो ले रहा है देवता के नाम पर, और देवता मनुष्य रखे। मगर जब से हमने संविधान को पढ़ने लगे, वो देवता न लेवता हुआ, वो लेवता है, वो दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर आप लोग को इस धर्म में आने से क्या फायदा मिला? हम लोग को इस धर्म में आने से ये फायदा हमको मिला कि सच्चाई मने देखे, सच्चाई मने देखे। बाइबल में लिखा हुआ है कि विधवा को सुधि लेना है, अनाथ को सेवा करना है, विधवा को पालन पोषण करना है क्योंकि उसको पति नहीं है, उनको हम लोग सहारा देंगे। अनाथ को मदद करना है, जो छोटा बच्चा पढ़े लिखे उतना नहीं तो उसको सच्चा ज्ञान देना है। तो हमने इस वचन को देखा। और जो हिंदू धर्म है, आज वहाँ पूजा पाठ कीजिए वहाँ पूजा पाठ कीजिए, उससे कुछ हमको मिलने वाला नहीं था। मगर यहाँ पे हमने इस बाइबल को पढ़कर ये देखें कि विधवा को और लोगों को सेवा करना बहुत जरूरी है, ये हमने देखा। वहाँ पर तो सेवा करना जरूरी है। क्या देखा? उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ बहुत बड़े ब्राह्मण आते थे, हमको दान दीजिए, हमको दान दीजिए। जिसको पेट भरल है उसको यहाँ पास्टर भी तो दान लेता है ना? कैसे लेता? दान दीजिए, हमको वो दान नहीं देता, वो जीवन का दान देता है। जीवन का दान इसलिए देता है, वो पास्टर दान जीवन का दान नहीं देते हैं। जीवन का दान किसको देता है? किसी को तो नहीं देखे हम दान देते हुए, किसी गरीब आदमी को नहीं दान देते। और हमारा जो धर्म है वो विधवा का दान देना, अनाथों को बच्चों को दान देना। और जो पास्टर जो भेंट लेता है वो भेंट पास्टर अपना खर्चा नहीं करता है, एक विधवा का साड़ी वितरण करता है, साड़ी लेकर खरीद के देता है। समस्या को समझ कर उसको समस्या। डॉक्टर के पास तो जाते हैं, दवा और दुआ दोनों की जरूरी है, ऐसा बात की नहीं जरूरी है। दवा दुआ दोनों की जरूरी है, परमेश्वर का आशीष भी जरूरी है और दवा की भी जरूरी है। हाँ, आने से क्या फायदा मिला? बहुत कुछ फायदा मिला। क्या फायदा मिला? सटिए बहुत कैसे फायदा मिला। जब संसार में रहते थे तो देवी देवता को पूजते थक गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने जब से हम विश्वास किए हैं तब से चंगे भले हैं, तो कैसे नहीं फायदा माने? देवता के अभी तू पूजते थक भी गया? थक नहीं गए। हाँ। पैसा मेरा मम्मी का था, सो गाड़ी से जा रहे थे तो धक्का लगे, वो चप भी गया, ईटा से मतलब पूरा कपार भी फट गया। फिर वो जब परमेश्वर के जैसे ही नाम लिया उसको लगता है कोई उठा के बैठा दिया, और अपन मन से भी मतलब पुण्य गए और भर्ती हो गए, उसे भी रेफर कर दिया गया से भी वहाँ अति किया तो ठीक हुआ, ठीक भी नहीं हुआ था। पट्टी उट्टी बनाया, फिर घर पे आया, घर पे भी इलाज हुआ, प्रार्थना दुआ हुआ, वो चंगा भला हो गया। तो दवाई नहीं खाई? अगर जो शैतान में था वो मर गए, जो 2 नाव पर थे वो मर गए, वो जीवित नहीं है। तो माँ तुम 2 नाव पर थी? मेरा माँ 2 नाव पर नहीं थे, गाँव वाला थे से 2 नाव पर थे। तो मेरा माँ थे तो विश्वास नहीं था, जब परमेश्वर को जैसे ही प्रार्थना किया वैसे ही मेरा माँ चंगा हो गया। वो गाड़ी पर 3-4 गो थे और सबके मतलब कुछ न कुछ हो गया, मेरा मम्मी के भी हो गया। तो मेरा मम्मी विश्वास थे। तो देवी देवता के नहीं पूछती हो? नहीं पूछती। काहे नहीं पूछती हो? काहे पूजे के देवी देवता क्या है? देवता तो लेता है, हम लोग सब देते हैं। अगर पूजा भी करने जाते हैं, कुछ भी पर्व त्योहार आता है, हम लोग पूजा करने जाते हैं, अगरबत्ती धूप आई और कुछ मिश्री उश्री चढ़ावा चढ़ाते हैं, मगर देवता तो खाता नहीं है। अगर खाने वाला को भी देंगे तो उसको मन तृप्त होगा, खा कर तृप्त होगा।
उसको पेट भरेगा। और देवता के देते हैं, देवता की आची खाता है कुछ अच्छा, भी। कितना पैसा तुमको मिला यहाँ पर आने में? यहाँ आने पर मेरा पैसा नहीं मिलता। यार लोग बोलता है कि पैसा यहाँ पर कैसा पैसा कहाँ से मिलेगा? परिवर्तन करने पैसा मिल जाता है। धर्म कहाँ परिवर्तन किए हैं? मन को परिवर्तन किए हैं, धर्म को नहीं परिवर्तन किए हैं। मन परिवर्तन कर ली तो जी धर्म परिवर्तन नहीं की? नहीं किए हैं। क्या पहले पहले हिंदू धर्म में पहनते थे। ओढ़ते थे तो वैसे अब पहनते ओढ़ नहीं रहे तो हैं। पहले हिंदू धर्म में थे हो हिंदू धर्म में कैसे थे? ना, अब कहाँ चल गए था? हिंदू धर्म में नहीं है। तो दोनों पूजा करेगी तू? दोनों पूजा कैसे करते हैं? परमेश्वर पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर में बने हैं। दुर्गा मैया ये सब किसी को नहीं पूजा? हमको किसी से मतलब नहीं है। जिसने बनाया है हम उसी से हैं, उसी में हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा है, तब तो है। इसमें कुछ फायदा है तब तो आए हैं। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? कैसे नहीं फायदा हुआ? हर एक चीज से बच रहे हैं, शैतान से, ओझा से, नया से। भगत जी घर नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं। डॉक्टर घर ना जाते हो? नहीं जाते हैं। मंदिर में नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं। ऐसा ही सब कुछ इलाज तुम्हारा हो जाता है? इलाज होता चंगा है, हो जाता प्रार्थना कर। अगर दमता का पूछते थे तो डॉक्टर ही नहीं जाते थे। कुछ भी होता था तो मनो का दमता पर सीढ़िया मुड़िया पटकने से कम मतलब ठीक हो जाता कि मतलब सुविधा होता तभी ठीक होता था। तो यहाँ आए तो क्या मतलब डॉक्टर की जरूरी नहीं है? डॉक्टर की भी जरूरी है न कैसे है जरूरी है? लेकिन भगवान को नहीं पूजोगे? भगवान को नहीं पूजेंगे। तो यीशु भी तो तुम्हारा भगवान है। यीशु भगवान है तो हमारा तो देवता के लिए बोल रहे हैं। तो देवता की क्या चीज चढ़ावे? हम लोग तो यीशु मसीह ने आए हैं, हम लोग कुछ भी नहीं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे मीडिया के सामने छोटी सी लड़की ने ईसाई विरोधियों को जमकर धो डाला। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं और ईसाई लोगों पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर कहते हैं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं, भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर रोक लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं, पूरी बाइबल इस बात का गवाह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने के लिए आया है। आप जो कहते हैं यीशु मसीह धर्म बदलता है, एक बार आप खुद यीशु मसीह को परख कर देखिए, यीशु मसीह आपका भी जीवन बदल देंगे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत के जीवन देने के लिए आया है। और जो लोग यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। इसलिए अपने सताने वालों को आप आशीष दे, जो आपसे बेर करते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसा ही करने से आप अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए।